नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे। आप देख रहे हैं देव का पंच। एक ऐसा समय चल रहा है जहां हर कोई जिंदगी जीने नहीं बल्कि उसे बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। कोई कोरोना से बचने की जद्दोजहद कर रहा है तो कोई पेट की भूख से बचने की। जिसका पेट भर चुका है वो आकर ज्ञान दे देता है कि घर से बाहर मत निकलो, घर में रहो, सुरक्षित रहो। हम भी यही कहते हैं, लेकिन घर पर रहना संभव है क्या? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि रोजमर्रा का काम करने वाले कामगार अपनी जिंदगी कैसे जिए, घर वालों का, बच्चों का पेट कैसे पालें, इस आपाधापी में क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता उन लोगों को। तो लोग लॉकडाउन और कर्फ्यू को दरकिनार करते हुए घरों से बाहर निकल जाते हैं, निकल भी रहे हैं, और जिसका जो काम है वो अपना काम कर रहा है। अब लॉकडाउन में बाहर निकलना तो जुर्म है, इसीलिए पुलिस और प्रशासन अपने अपने तरीके से लोगों से अपील भी कर रहे हैं। लेकिन क्या हो जब एक आम आदमी का धैर्य खत्म हो जाए? हम दिल्ली वाले आम आदमी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस आम आदमी की बात कर रहे हैं जो इस तपती धूप में, इस कोरोना काल में, इस खतरनाक महामारी के बीच में भी अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए लगातार दिन रात संघर्ष कर रहा है। और हमारे सुरक्षाकर्मी उनके साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं, अमानवीय व्यवहार करते हैं। तो क्या होगा? ये तस्वीर देखिए, इसमें एक गरीब आदमी साइकिल पर फल बेच रहा है। शायद ही नहीं बल्कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसे ऐसा करके मजा तो नहीं आ रहा होगा। मेरा मतलब यह है कि जब लोग कोरोना के डर से अपने घरों में रहना चाह रहे हैं, घरों से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं, तो वो इस इंसान को कोरोना से डर नहीं लग रहा होगा क्या? लेकिन फिर भी वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर बाहर निकल रहा है। और ये पुलिस वाले उसके साथ क्या कर रहे हैं, किस तरह का सलूक कर रहे हैं, किस समाज में हम रहते हैं। उस गरीब आदमी का फल पुलिस वाले उठा कर ले जाते हैं, ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं कि जैसे उस बेचारे ने विजय माल्या वाला अपराध कर दिया हो। और वो भी विजय माल्या जैसे लोगों पर इन पुलिस वालों का कोई जोर तो चलता नहीं है। इनका तो बस गरीब आदमियों पर ही पूरी तरह से जोर चलता है। वैसे ये वीडियो लोग पिछले साल का बता रहे हैं, जब पहली बार लॉकडाउन लगा था, और उस समय का ये वीडियो बताया जा रहा है। लेकिन ये तस्वीरें देखकर खून तो खौल जाता है। अब जरा सोचिए, पुलिस वाले उस आदमी का सामान अपने कब्जे में कर लेते हैं और वो बेचारा लाचार आदमी कुछ भी नहीं कर पाता, अपना सामान भी नहीं मांगता। अपनी लाचारी, अपनी बेबसी को शायद कोस रहा होगा। हो सकता है कि आंखों से उसके आंसू भी उस समय आ गए होंगे। लेकिन इन वर्दी वाले साहब लोगों को इससे कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तब क्या हो जब इसी तरह का गरीब आदमी बगावत करते और कार्रवाई करने वाले पुलिस वालों या फिर अधिकारी साहब लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटने लगे। अब दूसरी तस्वीर देखिए। यह तस्वीर मध्य प्रदेश के रायसेन की है, जहां पर एक गरीब आदमी ही प्रशासनिक अधिकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीट भी रहा है। ये तस्वीर पहले लॉकडाउन की नहीं है, ये तस्वीर अभी की है। यहां पर भी वही कहानी है। मध्य प्रदेश के रायसेन के सिलवानी में ठेले पर फल बेच रहे दुकानदार का सीएमओ साहब चालान काट रहे थे, और इस बात से वो दुकानदार इतना नाराज हो गया कि उसने सीएमओ साहब को लगातार थप्पड़ जड़ दिए। दुकानदार का नाम सलीम बताया जा रहा है, और उससे बचने के लिए सीएमओ साहब कार में घुसे, लेकिन उस फल विक्रेता के गुस्से का शिकार तो हो ही चुके थे। अब सीएमओ साहब ने पुलिस में उस फल वाले की, यानी कि सलीम की रिपोर्ट की है, और उसके खिलाफ कई धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए। गरीब आदमियों को कमाल नहीं दे रहे। अरे
अब इसमें यह कहा जा रहा है कि सीएमओ, जिनका नाम राजेंद्र शर्मा बताया जा रहा है, वो अपनी टीम के साथ शनिवार को उस इलाके में कोविड नियमों का पालन कराने के लिए निकले थे, जैसा कि हर इलाके में होता है। और इसी बीच 3 बजे के आसपास वहीं पास में एक सलीम सलाउद्दीन नाम का आदमी ठेला लगाकर फल बेच रहा था। और ऐसा वो कह रहे हैं कि उसने मास्क नहीं पहना था, और जो भीड़ उसके ठेले के सामने खड़ी थी उसने भी मास्क नहीं पहना था। और जब चालान किया गया तो उसने साइन करने से मना कर दिया। अब देखिए तस्वीरों में उस सलीम ने, जो सीएमओ साहब कह रहे हैं मास्क नहीं पहना था, अब तस्वीर में देखिए उसने मास्क पहना था कि नहीं पहना था, आप ही अंदाजा लगाइए। अजीब बात तो यह है कि दुकानदार सीएमओ साहब को जब पीट रहा था तो उनके साथ 5 लोग और थे, लेकिन सब पर वो गरीब आदमी भारी पड़ रहा था। अब एक बात तो यहां पर हम साफ शब्दों में कह देते हैं कि हम सीएमओ को पीटने वाले आदमी यानी कि सलीम का समर्थन तो कतई नहीं करते, लेकिन पहली तस्वीर देखकर समझिए कि जब प्रशासन ऐसे जबरन अत्याचार करेगा, दुराचार करेगा, ऐसे व्यवहार करेगा तो एक आम आदमी क्या करेगा। इस लॉकडाउन में जीवन कैसे जिया जाए, कैसे सरवाइव किया जाए, एक बड़ी चुनौती है। मैं मानता हूं कि आरोपी लॉकडाउन में दुकान लगाकर अंबानी से बड़ा आदमी बनने की राह पर तो नहीं रहा होगा, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए बाहर निकला होगा, लेकिन कार्रवाई उस गरीब आदमी पर अकेले क्यों की जा रही थी? जो लोग फल खरीद रहे थे उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्योंकि सबसे पहले कमजोर और लाचार आदमी से ही आसानी से ताकतवर अपने निशाने पर उसे लेते हैं। सीएमओ साहब ने यह सोचा भी नहीं होगा कि जो फल वाले, सब्जी वाले बड़ी ही आसानी से अपना सब कुछ लुटा देते हैं, यानी कि सारी बातें मानते हैं, वही फल वाला ऐसे उन अधिकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटेगा भी। अब सलीम ने कानून को अपने हाथ में लेकर सही तो नहीं किया, उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी, लेकिन सच्चाई तो यह भी है ना कि पिछले 1 साल से कोरोना महामारी की वजह से जो रोजगार की समस्या आई है, उससे जिंदगी में जो उथल पुथल मचा है, उससे कैसे निपटा जाए। ऐसे में सरकार को कुछ तो इन गरीबों के बारे में सोचना होगा, ताकि कोई सलीम की तरह दोबारा अपने कानून को अपने हाथों में लेने की जहमत ना उठा पाए। पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर में समांतर क्या है, अंतर क्या है? पहली तस्वीर में जहां पर एक गरीब फल वाला, पुलिस वाले जब उसका सामान ले लेते हैं तो चुपचाप वहां से निकल जाता है, अपनी किस्मत को कोसता हुआ निकल जाता है। लेकिन दूसरी तस्वीर में वही फल वाला, उसी तरह का फल वाला, उसी तरह का सब्जी वाला अपना आपा खो देता है। अब सोचिए, आलम यह हो चुका है कि लोग अपने घरों का चूल्हा जलाने के लिए, अपने बच्चों का, अपने परिवार का पेट पालने के लिए किस तरह से घरों से बाहर निकल रहे हैं। अब आप एक बात सोचिए, क्या उस फल वाले को घर से बाहर निकलकर मजा आ रहा होगा क्या कि वो रोड पर खड़ा होकर, सड़क पर खड़ा होकर सब्जी बेचेगा? वहां पर कुछ अलग तरह का तो मजा उसे नहीं मिल रहा होगा। या तो वो अंबानी बन जाएगा, ऐसा भी नहीं है, वो भी अपने घरों में रहना चाह रहा होगा, अपने बच्चों के साथ रहना चाह रहा होगा, क्योंकि उसे भी तो साहब डर लगता होगा ना कोरोना वायरस से। जहां पूरी दुनिया, माफ कीजिएगा, पूरी दुनिया में तो कोरोना है, लेकिन भारत की बात की जाए तो भारत के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, हॉस्पिटलों में बेड नहीं है। ऐसे में जो ये फल वाले, सब्जी वाले बेचारे रोज जद्दोजहद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो क्या इनका मन नहीं होता होगा कि अपने घरों में रहें? या फिर इनको डर नहीं लगता होगा कि हम 4 आदमियों से रोजाना मिल रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता कोरोना हो जाए तो हम क्या करेंगे? जरूर बिल्कुल होता होगा साहब, लेकिन पेट की जो आग है, पेट की जो भूख है, उसके आगे सब डर फीका पड़ रहा है। लेकिन इन दोनों तस्वीरों को देखकर आप क्या विचार रखते हैं, आप क्या राय रखते हैं, वो जरूर साझा कीजिएगा। और ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए, या फिर सलीम जैसे लोग जो सिस्टम के सताए हुए हैं या फिर जो कानून को अपने हाथों में ले लेते हैं, इनके साथ भी किस तरह से बात करनी चाहिए, या फिर इनको भी किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, ताकि दूसरा कोई सलीम इस तरह से दुस्साहस ना कर सके किसी अधिकारी को पीटने से पहले वो 100 बार सोचे। खैर, अपने विचार, अपने सुझाव आप जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।